इतनी अच्छी बात बता रहे थे ना, सब बातों को हवा में उड़ाते जाओ। कोई बात भी जो है अपने मन में रखो नहीं। यहाँ पर हम लोगों का गीता का 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय में कल 5वें अध्याय का जो था उसको लास्ट में क्या पढ़ा गया था पैराग्राफ, जिसकी तत्व पर नजर है तो जीते जी मुक्त है। ज्ञानी व्यक्ति के शरीर पर कष्ट आती हैं तो कहता है मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, पर ज्ञानी बोलता है न मैं शरीर हूँ, न मेरा कर्म है, न कोई फल है। दुनिया गिराने के लिए फंसाने के लिए आती है, पर तुम सावधान होकर रहना। कल यहाँ तक हुआ था। दुनिया गिराने के लिए फंसाने के लिए आती है, पर तुम सावधान रहना। एकमात्र गुरु सिर्फ तुमको उठाता है, बाकी दुनिया में हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। तो दुनिया वालों से सावधान रहना और उनकी किसी बात को बिना गुरु से पूछे जीवन में अप्लाई नहीं करना। लेकिन गुरु जो बात कहे उसको तत्क्षण मान लेना, क्योंकि गुरु के हर कार्य में मेरी भलाई है। गुरु जो कहता है वो हम करेंगे तो उसमें मेरी भलाई ज्यादा रहेगी। आगे बोला, पर तुम सावधान होकर रहना। ज्ञानी न करता न करवाता। ज्ञान देने के बाद भी ब्रह्म ज्ञानी तुमको फ्री छोड़ता है। बी नथिंग एंड डू नथिंग। ज्ञानी अपने को बी नथिंग, न कुछ बनता है और न कुछ करता है, बल्कि क्या ज्ञान दे करके हमको वो फ्री छोड़ देता है कि अब तुम जहां चाहे वहां जाओ। हमको बांधता नहीं है कि नहीं अब तुम मेरे ही पास रहो, मेरी सेवा करो। तो ऐसे में बोला जो सदगुरु होता है वो क्या करता है, बोला ज्ञानी न करता है न करवाता है। करता मीन्स कहता, वो कहता मैंने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, बल्कि लेने की वस्तु है। जिसके अंदर में श्रद्धा होती है वो ज्ञान ले लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है ज्ञान ले लेता है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो हम उठा के दे दें। ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो श्रद्धा वाला ले लेता है। यही बात बोली कि ज्ञानी न करता न करवाता। वो भी नहीं कहता मैंने इससे काम करवाया, नहीं, न करता है खुद न करवाता है। ज्ञान देने के बाद भी ब्रह्म ज्ञानी तुमको फ्री छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि यदि ज्ञान देने के बाद में उसको हम बांधते हैं तो हम भी तो बंधते हैं। कैसे? जैसे हम अगर बोलते हैं किसी को कि तुम्हारे को प्रातः काल 7 बजे कंपनी बाग आना है, तो उसको देखने के लिए हमें उसके पहले पहुंचना पड़ेगा ना, तो हम भी तो बंध गए। तो इसीलिए ज्ञानी यहाँ पर किसी को न बांधता है और न बंधता है, फ्री छोड़ देता है। फिर आगे बोला, जगत का त्याग बाहर से नहीं पर मन से करना है। जगत का त्याग करने वाले तो कमजोर और कायर होते हैं। कितनी अच्छी बात बोली। हमारे यहाँ पर इस ज्ञान में बाहर का कोई आडंबर नहीं है।
बाहर का किसी प्रकार कोई आडंबर है ही नहीं कि तुम्हारे को सफेद ड्रेस पहनना है, काली ड्रेस पहनना है, पीताम्बर पहनना है, गेरुआ पहनना है। जो तुम्हारी इच्छा है पहनो, जो तुम्हारी इच्छा है खाओ, जहाँ इच्छा जाओ। गुरु यहाँ किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाता, किसी प्रकार कोई बाहर की कोई पाबंदी है ही नहीं ना। बस गुरु यहाँ कहता अंदर से जो तुमने पकड़ रखा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मैं इनका पिता हूं, जो तुमने अंदर से मान रखा है, उसका त्याग करना है। जगत का त्याग नहीं करना है, घर का त्याग नहीं करना है कि आप घर छोड़ करके मैंने संन्यास ले लिया और घर छोड़ करके आप चले गए जंगल में। तो क्या पूरे गीता में कहीं पर लिखा है संन्यास? कहीं लिखा है जंगल छोड़ चले जाओ घर छोड़ के? कहीं जाना ही नहीं है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला है, सगल ते मध्य सगल ते उदास, नाना हम ताकादास। सबसे बड़ा आपके त्याग घर में रह करके होता है। अरे घर में रह करके आपके कर्म प्राणी हैं, घर में सब लोग हैं, उनके बीच रह करके आप गुरु के कार्य में लगो, ये सबसे बड़ा त्याग है। अरे आप जंगल चले गए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो कैसा त्याग? और आप त्याग करके चले गए तो वहां क्या खाना पीना आपका बंद हो जाएगा? आपके मन में बच्चों के प्रति ख्याल नहीं आएगा? जब कोई दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, फिर आप भाग के चले आओगे जंगल से। बोला इसलिए त्याग नहीं करना है, बल्कि घर में परिवार में रह करके हमको गुरु के कार्य को करना है। इसलिए बोला गुरु यहाँ बाहर से कुछ भी त्यागने को नहीं कहता, मन से तुम्हारे को ये जानना है, मानना है कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, हम अकेले आए अकेले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको त्याग न करते हुए, घर पर रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप जो है सब चीजों का त्याग कर दिया। सगल ते मद सगल ते उदास। उदास माने क्या होता है? आप मायूस उदास बैठना नहीं। सगल ते उदास मतलब होता है कि घर के सारे प्राणियों के कार्य में दखल न देना। जो जैसा कर रहा है उसको आप करने दीजिए, आप अपने काम से काम मतलब रखना। टोका टाकी करना, हर एक के काम में दखलंदाजी करना, ये गलत है। इसीलिए बोला सगल ते मद सगल ते उदास, नाना हम ताकदास। ऐसी स्थिति में जो रहता है गुनाह के मैं उसका दास हूं, क्योंकि आप सब कुछ देखते हुए आप कहो मौन रहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु ने बोला बाहर से आप कुछ नहीं छोड़ना है, यहाँ जो अंदर मन से हमें जो है, जो मेरी आसक्ति है बाल बच्चों, उसको त्याग करना है। फिर आगे बोला जो जगत का त्याग करते हैं वो बुजदिल और डरपोक कायर होते हैं। कैसे? बोला घर में विपरीत परिस्थिति हो गई, लड़का कहना नहीं मान रहा है, लड़की पराई जात के लड़के शादी कर लिया, तो घर का प्राणी माँ बाप सोचते मेरी नाक कट गई, तो वो सामना नहीं कर पाते रिश्तेदारों का, अपने संबंधियों का, और उनको छोड़ के जंगल भाग जाते हैं। मैंने त्याग कर दिया इन लोगों का। ये ज्ञान नहीं है। बोला वहां पर ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप डट के रहो और सामना करो, और जो उचित है वो कार्रवाई करो। तो ऐसे में बोला ज्ञान हमें
हमें जागना सिखाता है, भागना नहीं सिखाता। फिर आगे बोला, ज्ञानी तो शरीर रूपी घर में रहता हुआ भी उसमें असंग होकर रहता है। कैसे रहता है? शरीर, बोला कितनी अच्छी बात, ज्ञानी तो शरीर रूपी घर में रहता हुआ भी उसमें असंग होकर रहता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कमल को कीचड़ छू नहीं पाती, उनसे वो उपराम रहता है। इसी तरीके से ज्ञानी भी घर में गृहस्थ में रहते हुए भी उन बाल बच्चों के मुंह में फंसता नहीं है। वो अपने सत्संग के समय सत्संग, और जब बच्चों को प्यार करना है बच्चों को प्यार किया, लेकिन उनके साथ आसक्ति में दिन भर बैठा है, दिन भर उनके पास में मुंह जोड़े बैठा है, एक दूसरे मुंह निहार रहे हैं, नहीं। ज्ञानी जो है वो सब कुछ करते हुए भी न्यारा निर्लेप रहता है, किसी में फंसता नहीं, न किसी को फंसाता न किसी में फंसता है, वो न्यारा निर्लेप रहता है। वो अपने गुरु के कार्य को सबसे टॉप प्रायोरिटी देता है। तो बोला इसके लिए कि ये जो है ये चीज आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस शरीर में रहते हुए आपको जो पार्ट मिला वो पार्ट तो आपको करनी है। अगर आप पिता हैं तो पिता का पार्ट तो आपको करना ही है, आपको उससे भागना नहीं है। लेकिन गुणों में बरत रहे हैं। कैसे? बोला गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे जानने से ही आनंद की प्राप्त हो सकती है। क्या मतलब हुआ? गुण गुणों में बरतते हैं, उसमें मैं दखलंदाजी नहीं करता। कैसे? जैसे आंख का गुण है देखना, आंख देख रही है, हम देख के प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ कितनी खूबसूरत है ये मूर्ति, जब ये इतना सुंदर है, ये इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कान सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, कान सुन रहे हैं। हमारे को गाना सुनने में हमको आनंद मिलता है तो हम गाना सुनते हैं, भजन सुनने में आनंद मिलता है भजन सुनते हैं। हम किसी को टोकते नहीं, तुम गाना क्यों सुन रहे हो, भाई हमको भजन अच्छा लगता, हम भजन सुन रहे हैं, उसको गाना अच्छा गाना सुन रहा है। कान का धर्म है सुनना, मुख का धर्म है बोलना। तो बोला गुण गुणों में बरत रहे। आंख ने देखा, कान ने सुना, लेकिन ये वकील जो मुख है ये हर बात में बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने इसको मारा है। तो आंखों ने देखा तो आंख बोले ना, ये मुख काहे बोल रहा है। मैंने अपने कानों से सुना, इसने इसको गाली बक्की है, तो गाली बक्की है तो कान बोले, मुख काहे बोल रहा है। ये हर बात में मुख जो है वकील बन जाता है, यही गलत है। गुरु ने बोला गुण गुणों बरत रहे हैं, ज्ञानी उसमें इंटरफियर नहीं करता, दखलंदाजी नहीं करता, ज्ञानी न्यारा निर्लेप रहता है। तो ये बात जब भी आपके मन में बोलने की उतावलापन हो तो आप अपने मन में ये बात कहो, आंख ने देखा आंख बोले, कान ने सुना कान बोले, हम क्यों बोले, तुम बोल करके अपने कर्म क्यों बनाते हो। तो इसी बात को अज्ञानी हर बात में मुख से बोलता है, और ज्ञानी इस बात को जानता है कि गुण गुणों बरतता है, मैं क्यों बोलूं, मेरा मेरा की। तो वो सारी बातों से बच जाता है। आप भी बच जाओगे यदि आप मुख से बोलोगे नहीं। फिर आगे बोला
जब हम जब देखते हैं गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे जानने से ही आनंद की प्राप्त हो सकती है। जब आप ये देखोगे कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, देखने वाले बनोगे, दृष्टा बनोगे, तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। और यदि आप उसमें दखलंदाजी करोगे तो आपको क्या होगा? आपको फिर दुख होगा और आपको जो है उससे उदासी आएगी। फिर आगे बोला, एक संत ने एक पत्थर के ऊपर बैठकर तप किया। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें माफ करूं या इंसाफ करूं? संत था अहंकारी, बोला इंसाफ करो। तो भगवान ने कहा, 10 साल तुमने पत्थर पर बैठकर तप किया है, अब 10 साल ये पत्थर तेरे ऊपर रखा जाएगा, ये है इंसाफ। बोला, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। ये तीरथ तप दान पुण्य करने और अहंकार आ जाता है, तो इस अहंकार को ना आने पाए, इस अहंकार से बचने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? हमेशा अपने मन में विचार करो, जो भी कार्य हुआ है वो गुरु की शक्ति से हुआ है, मैं करने वाला नहीं हूं, तो अहंकार नहीं आएगा। वो दो लगाने वाला रखा, डिब्बी में रखा है। नहीं बोला, नहीं, संत अहंकारी था। जब संत अहंकारी था तो उसने बोला, इसमें क्या भगवान ने दृष्टांत क्या बोला? बोला, एक संत जो है उसने 10 साल तपस्या किया, और जब 10 साल तपस्या किया तो तपस्या करने के बाद में वो भगवान प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो किया है, अब 10 साल ये तुम्हारे ऊपर रखा जाए सिर पर। तो बोला अहंकारी जो है, बोला अहंकार में ये परिणाम होता है। भगवान ने कहा कि 10 साल तुम्हारे ऊपर ये रखा जाए पत्थर, तो कभी भी भगवान से ही मत कहना। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार में ये बात कहते हो, है तुम समझते हो मैंने बड़ा अच्छा कर्म किया, मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को रुपए दान किया, मैंने बड़ा अच्छा कर्म किया, ये तुम सोचते हो ना। अरे जिसको तुमने भोजन कराया वो जो है जेल से भागा हुआ व्यक्ति था, और जब भोजन कर लिया तो उसने फिर अब जिसने उसको जेल भिजवाया था, जब उसको ताकत आ गई उसने जाके उसको जो है उसको गोली मार दी। इसका पाप तुम्ही को लगेगा। तुमने किसी को धन दे दिया बिना जांच पड़ताल किए, धन दे दिया, तो वो जो है जो धन दिया उस धन से उसने जो है क्या किया, उसने जो उसका विरोधी था उसको उसने आगे मार दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बड़ी विडंबना है, दुनिया का हर व्यक्ति के मन में भावना आती है, आई नो एंड आई एम राइट। ये सबसे बड़ी बात है, आई नो एंड आई एम राइट। मैं सही हूं और मैं सब जानता हूं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। इसी में आदमी से गलती ज्यादा होती है। तो इसी बात को भगवान ने बोला कि बताओ तुम्हारे साथ मैं इंसाफ करूं कि माफ करूं? तो बोला आप इंसाफ करो। तो इंसाफ यही है, 10 साल इस पत्थर पर तुम बैठे थे, अब 10 साल ये पत्थर तुम्हारे सिर पर रखा जाए। फिर आगे बोला, सूर्य से उत्पन्न हुए बादल
उसी को आच्छादित कर देते हैं, पर सूर्य तो फिर भी चमकता ही रहता है। ऐसे ही तुमसे ही उत्पन्न हुई माया तेरे ज्ञान को ढक देती है। कितना सुंदर बताया भगवान ने। बादल सूर्य से उत्पन्न होते हैं और सूर्य को ही ढक देते हैं। सूर्य से उत्पन्न हुए बादल उसी को आच्छादित कर देते हैं और सूर्य ढक जाता है। बोला इसी तरीके से उत्पन्न हुई माया तेरे ज्ञान को ढक देती है। ऐसे ही तुम्हारे से उत्पन्न हुई माया, ये माया भी जो है तुम्हारे से उत्पन्न हुई और तुम्हारे ज्ञान को ढक दिया। तो बोला ये जो है इससे बचना है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए बचना है तो इसके लिए धीरज, उतावलापन नहीं कि हमारे को 10 साल से आ रहे हमको ज्ञान नहीं लगा या अभी मैं बता नहीं, कोई बात नहीं, ये क्रम चलता रहेगा। सूर्य जो है जब बादल से ढक जाता है, कितनी देर ढक जाता है? कुछ ही समय के लिए ना। वो बादल अपने आप छटेगा, जब छटेगा सूर्य फिर दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से तुम्हारे से उत्पन्न हुई माया, तुम्हारे से उत्पन्न हुई तुम्हारे विकार तुम्हारे ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं। जो आच्छादित कर देते हैं, तो जब आप ज्ञान अगले दिन सुनते हो, रोज सुनते हो, तो जो आपका विकार है, जो आपका अज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर आपका ज्ञान चमकने लगता है। तो बोला कभी इसमें घबराओ नहीं, इसमें धीरज की बात है, धीरज रखो, कोई बात नहीं। रात कितनी भी गमगीन हो, सुबह तो होगी ही। किसी के रोके रुका है उजाला, किसी के रोके रुका है सूर्य। रात कितनी अंधेरी हो, कितनी भयानक हो, लेकिन अगला दिन तो सुबह होगी, सूर्य निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी मन में ये विश्वास रखना है कि कितना भी अंधकार हो, कितनी भी जीवन में समस्याएं आए, कितनी परेशानी आए, कितना भी विकार हावी हो, जो मेरे ज्ञान को ढक रखा है, ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग में बैठते बैठते एक दिन वो जो विकार है वो समाप्त हो जाएगा। जो आपकी माया आपके ज्ञान को ढक रखी है वो समाप्त हो जाएगा। बोला ज्ञान एक ऐसी है, रोज लेने पर कितना भी गंदगी आ जाए, उस गंदगी को साफ कर देती है ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ही इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे अज्ञान को मिटा सकती है। बाकी आप ये सोचो मेरा अज्ञान मिट जाए पूजा करने से, मेरा अज्ञान मिट जाए गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से, सत्कर्म करने से, तो ऐसा नहीं होगा। आपका अज्ञान चाहे कितना पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ यज्ञ कुछ भी कर लो, तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटेगा। तुम्हारा अज्ञान मिटेगा ज्ञान को लेने पर। तो इसलिए इस धोखे में नहीं रहना कि हमारा ये अज्ञान है, यह ज्ञान हमारा मिट जाएगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया। बोला 4 पागल वो रात भर सूप फटक रहे थे कि अंधेरा चला जाए और प्रकाश हो जाए। संत उधर से निकल रहा था, उसने कहा भाई क्या बात है, तुम लोग इतनी देर से हम देख रहे हैं, ये सूप क्यों फटक रहे हो?
कहे हम उजेले को बुला रहे, प्रकाश को, अंधेरे महाराज जाओ, प्रकाश आए। तो कहा ऐसे आएगा? उन्होंने क्या किया संत जी ने? संत जी जो स्विच था उसको ऑन किया, बत्ती आ गई। तो बोला इसी तरीके से जब तुम ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, गीता ज्ञान सुनोगे, तो तुम्हारा प्रकाश जल जाएगा। वो प्रकाश जब जल जाएगा तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिक अंधेरा गायब हो जाएगा। तुम अंधेरे को सूप फटक के गायब करना चाहते हो, नहीं होगा। अंधेरा दूर होगा जब प्रकाश होगा। और प्रकाश कब होगा? जब आप स्विच ऑन करोगे। तो ऐसे में हमें हर चीज की युक्ति गुरु बताता है, दुनिया में कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। हमसे गलती क्या होती है, हम गुरु से नहीं पूछते, हम दुनिया वालों से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? जो सब्जी बेच रहा है। अरे भाई, अगर आपको सोना खरीदना है तो ऑर्नामेंट्स की दुकान पे जाते हो, सब्जी खरीदनी है तो सब्जी वाले के पास जाते हो, मिठाई खरीदनी तो मिठाई वाले के पास जाते हो। और जब ज्ञान खरीद लेना है तो ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान तो तुमको संतों की शरण में जा करके, जब तुम मस्तक टेकोगे, उप आसन के बैठोगे, मनमना भाव के सुनोगे, तो तुम्हारे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान गुरु भी दे नहीं सकता। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसको हमने उठाया और दे दिया। आप किसी हलवाई के पास जाओ और कहो हमसे आप 50 लाख ले लो और हमारे को आप ब्रह्म ज्ञान दे दो कि मैं हर सुख दुख में सम रहूं, किसी बात से विचलित न हूं। कभी यह ज्ञान लेना है तो संत के पास जाओ, मेरे पास थोड़ी है, मेरे पास तो मिठाई है। तो इसी तरीके से अगर ज्ञान लेना है तो ज्ञान हमें संतों की शरण में जाने से प्राप्त होता है। और जब हम जब अपनी कृपा करते हैं तब मिलता है। तो ऐसे में आप देखो कि आप संत की शरण गए हो। फिर आगे बोला, आत्मा तो फिर भी निर्लेप न्यारी है। कैसे है? बोला गिन्नी गटर में गिर जाए तो भी गिन्नी का मूल्य कम नहीं होता। कितनी अच्छी बात बोली। ऊपर बोला यहाँ पर कि सूर्य से उत्पन्न हुए बादल उसी को आच्छादित कर देते हैं, पर सूर्य तो फिर भी चमकता ही रहता है। ऐसे ही तुमसे ही उत्पन्न हुई माया तेरे ज्ञान को ढक देती है। अब इसके बाद में क्या बोला? आत्मा की बात बोली। आत्मा तो फिर भी निर्लेप न्यारी है। किसकी तरह? बोला जैसे गिन्नी गटर में गिर जाती है तो भी गिन्नी का मूल्य कम नहीं होता। जैसे गिन्नी गटर में गिर गई तो गटर में गिर जाने के बाद में क्या गिन्नी का मूल्य कम हो जाता है? गिन्नी का मूल्य उतना ही उतना रहता है। गिन्नी गिरी, गिन्नी को आपने धो दिया, धो करके फिर आपने उसको बेचा, उतनी मूल्य मिला। इसी तरीके से आत्मा न्यारी निर्लेप रहती है। तुम्हारा शरीर गिरा विकार में, विषय में, तो शरीर गिरा ना, तो शरीर की धुलाई यहाँ पर कैसे होती है? ज्ञान से। यहाँ पर तुम्हारा शरीर नहाने धोने से नहीं पवित्र होगा। तुम्हारा शरीर के अंदर जो मन है वो दूषित होता है, वो मैला होता है, वो गंदा होता है। तो बोला यहाँ पर गुरु जो है हमें मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। हमें यहाँ मन को मारने की औषध सदगुरु देता है। तो ज्ञान से हमारा मन साफ होता है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं ज्ञान से क्या करो? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जैसे गिन्नी गटर में गिरने के बाद भी
उसको आप धो करके बेचते हो तो उसका पूरा मूल्य मिलता है। गिन्नी न्यारी निर्लेप है, उसके ऊपर से कीचड़ आ गई थी। इसी तरीके से तुम्हारी आत्मा वो न्यारी निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कोई खोट नहीं होता। जैसे गिन्नी गटर में गिरी, वैसे तुम्हारा शरीर किसी विषय विकार में गिरता है तो शरीर को धोने के लिए ज्ञान जरूरत है। शरीर और किसी साधन से नहीं धुल सकता। क्यों? क्योंकि हम जब गटर में गिरते हैं, गंदगी में गिरते हैं, विषय विकार में गिरते हैं, तो मेरा मन हमें उसमें गिराता है। और मन की सफाई गुरु के वचनों से हो सकती है। मन की सफाई बाहर के नहाने धोने गंगा जल छिड़कने से नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर गुरु का ज्ञान लेकर के अपने मन की सफाई करना है। फिर आगे बोला, जिसका मन और बुद्धि तद्रूप हो गए, यानी परमात्मा का रूप हो गए, तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वो फिर हर जगह, यानी चोर चंडाल हाथी गौ सब में एक ही ब्रह्म का दीदार करता है। कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गुरु जी ने। क्या बोला? जिसका मन और बुद्धि तद्रूप हो गया। कैसा? मतलब परमात्मा का रूप हो गया, तो फिर उसका जीवन मरण नहीं होता। वो जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। जब हर एक में ही ऐसा, आप हर एक में आत्मा कब देखते हो? बोला, आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्माकार आत्मा को देख सकता है, जीव आत्मा को नहीं देख सकती। जब आप आत्माकार हो गए तो आपने आत्मा को देखा। वही आत्मा चोर में है, चंडाल में, गौ में, हाथी, सब वही आत्मा है। तो जब जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई, ब्रह्माकार दृष्टि हो गई, तो क्या फिर उसको जीवन मरण में आना पड़ेगा? फिर वो जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो ऐसे में भगवान बोला कि आप ये देखो, अपने चेक करो कि आपकी आत्मा का वृत्ति हुई कि नहीं हुई। और अगर नहीं हुई है तो आज ही गुरु से अपनी आत्मा का वृत्ति लो, पूछो, मैं गुरु जी मैं कैसे आत्माकार हूं। तो जब आप पूछोगे तो आपको उसका जो है लाभ मिलेगा। फिर आगे बोला लास्ट में, जिसका मन सदैव समान भाव में रहता है, वो ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है। मतलब परमात्मा हो जाता है। किसका? जिसका मन सदैव समान भाव में रहता है। समान भाव में क्या? हर एक में उसी भगवान का दीदार करना, चाहे वो चोर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, हर एक में उसी भगवान का दीदार करना। जब आपने गुरु से ब्रह्माकार वृत्ति ले ली और सब में आपको वही ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, तो ब्रह्म को ही ब्रह्म देख सकता है, ब्रह्म को जीव नहीं देख सकता। कैसे? इसका बड़ा अच्छा प्रमाण मिला है, बहुत अच्छा प्रमाण इसका आया है। उस समय जब अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण से कि हमको जो है, हमारे को आप अपना विराट रूप दिखा दिए, तो भगवान ने कहा तुम ये चम की दृष्टि से मेरा विराट रूप नहीं देख सकते। चम की दृष्टि से तुमको हम दिव्य दृष्टि देती हैं, इस दृष्टि से तुम हमको देख सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को आपके युद्ध के समय, महाभारत युद्ध में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है।
और जब दिव्य दृष्टि दी है तो उस दिव्य दृष्टि से उसने भगवान को, उस विराट रूप को देखा कि सारी सृष्टि के लोग एक तरफ से भगवान के मुख से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जितने भी लोग मर रहे हैं वो सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, और जितने लोग जी रहे हैं सब भगवान के मुख से जी रहे हैं। जब ऐसा विराट रूप देखा तो एकदम से डर गया और उसने कहा भगवान अपने आप समान रूप में आ जाओ। तब भगवान अपने समान रूप में, मोहिनी रूप में आए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी वो विराट रूप कौन सा है, गुरु ने क्या समझाया, वो विराट रूप यही है कि आप जिसको भी देखो, जिसको भी दोस्त यार मित्र घर में बाहर में जो भी दिखे, सब में आप कोई ब्रह्म दिखे, यही विराट रूप हर एक में। इसीलिए एक बात बड़ी अच्छी गुरु जी बोली, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। आत्मा माने क्या होता है, वो शक्ति जो मेरे अंदर है। आत्मा परमात्मा, परमाने दूसरा, वही शक्ति दूसरे में आत्मा परमात्मा। जो आत्मा मेरे अंदर है, पर में वही आत्मा है, दूर रहे बहुकाल। बहुत समय तक वो हमसे दूर थी। जीवन में जब सदगुरु मिला, जब जीवन के मिला, सदगुरु मिले दलाल। जब जीवन में हमको सदगुरु दलाल रूप में मिलता है तो वो हमें समझाता है कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है। तो तुम इससे किस प्रकार का परहेज करते हो, तुम इसको तुम दूसरा क्यों देखते हो, मैं ही तो हूं। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है। क्या समझाया है, एक तो ये समझाया, सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। एक बात समझे, सारे जीवों को धारण करने वाला मैं ही हूं। फिर दूसरी बात क्या समझाई, दूसरी जगह 11वें अध्याय में अपने विराट रूप का वर्णन करते हुए, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पर्वत तक, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं। जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं, मैं ही बना हूं। मैं ही सांप हूं, मैं ही गोजर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। वही हर एक अलग अलग रूप है। और बने क्यों है, एक अकेले बैठे उदास हो रहे थे तो अपने आनंद के लिए एक क्षणिक हो गए। कैसे, आप खुद देख लो। आप घर में अकेले बैठे रहते हो कमरे में, आपका मन उचाट होता है। जब 10 लोग आगे बैठते हैं प्रेमी तो बड़ा आनंद आता है, पूरा दिन बीत जाता पता नहीं लगता है। तो बोला इसी तरीके से परमात्मा भी अकेले में उदास हो गया तो उसने जो है एक क्षणिक रूप धारण कर लिए और फिर आनंद में आ गया। तो उस आनंद में आप भी अगर आना चाहते हो तो आप सब में उसी परमात्मा का दीदार करो। जब सब में परमात्मा की दीदार करोगे तो फिर आप हर समय अपने आनंद में रहोगे, हर समय अपनी मस्ती में रहोगे। आप करके देखो, और अगर आप आनंद तब करना। देखिए ये ज्ञान जो ना, ये ज्ञान कोई वाला नहीं है पोथी पत्रा पढ़ करके, ये ज्ञान है अनुभव का। और यहाँ पर हर कोई अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में विजय प्राप्त की है। इसीलिए यहाँ पर हर कोई इस बात को कहता है, क्या बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर कीन हुआ। यहाँ हर किसी के जीवन में परिवर्तन आ गया है, ड्रेस्टिक परिवर्तन आ गया है। और इसी बात से
प्रभावित होकर के हर कोई इस सत्संग में आता है, और जो आ जाता है फिर वो जो है इसी में टिक जाता है। तो आप देखो कि आपको आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है तो अपने उसी आनंद में गोता लगाते जाओ। ठीक है। हाँ सुशीला जी। सुशीला जी क्या बता रही हैं? हम्म, मतलब हर कोई परिवर्तन आया, अपने जीवन में परिवर्तन देखते हुए ही गुरु के ज्ञान पर यकीन होता है। सही बात है कि सत्संग में आने के बाद जीवन में चेंजिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो कहते 2-4 दिन के ज्ञान सुन लेता है इंसान के तो उतना उमंग आ जाती है कि सच में लगने लगता है कि 2-4 दिन के ज्ञान में इतना वो हल्कापन शरीर लगने लगता है। तो इंसान सच कह रहा है कि अपने जीवन को परिवर्तन देखते हुए गुरु ज्ञान पे यकीन होता है। बहुत इतना सुंदर। ज्ञान सुने तो हल्कापन, तो हम लोग तो जैसे बहुत भाग्यशाली हैं हाँ बहुत कि सुंदर। आप लोग अच्छा एक ये ज्ञान आवश्यक, मिल गया। एक सुशीला जी एक आवश्यक सूचना सभी प्रेमियों को देनी है कि कल हाँ 23 नवंबर है, हमारे गुरु जी के अवतरण दिवस का दिन है। कल 23 नवंबर, तो 23 हाँ नवंबर कल है गुरु जी के अवतरण दिवस का। तो उनके अवतरण दिवस के अवसर पर कल से कंपनी बाग में सुबह 9:30 से 10 बजे तक गीता ज्ञान का जो है प्रवचन होगा, और 8 से लेके 9:30 बजे तक योगा होगा। कंपनी बाग में 8 से लेके 9:30 तक योगा होगा, और 9:30 से 10 बजे तक गीता ज्ञान पर चर्चा होगी, प्रवचन होगा कल से। रोज नित्य संडे के दिन जैसे घर पर सत्संग होता है 11 बजे से, संडे के दिन 11 बजे होगा। वहाँ पर उस दिन वहाँ 9 बजे नहीं होगा, 9:30 बजे, 11 बजे यहाँ होगा, और 11 बजे यहाँ पर घर पर सभी लोग जैसे आ सकते हैं आते हैं, सब लोग आएंगे घर पर एक दिन हफ्ते में यहाँ पर। और कंपनी बाग में सब लोग आमंत्रित हैं, वहाँ सब लोग आ सकते हैं, मिला सामने से दीदार हो सकता है। तो वहाँ पर योगा और सत्संग, ये दोनों चीज कल से गुरु जी के अवतरण दिवस से कल से शुरू होगी। अभी तक सिर्फ योगा होता था, अब योगा और सत्संग दोनों होगा। ठीक है। हम्म। हाँ पूनम जी। हेलो। पूनम जी नहीं मिल पा रहा है। हरिओम भैया। अच्छा हाँ हरिओम। हाँ भैया। हाँ क्या बता रही हैं? हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बता रही अभी पूनम जी? आपने बहुत अच्छा बताया कि ज्ञान लेने के लिए हमको जो है संतों की शरण में जाना पड़ेगा। हम्म। अब ये बता रहे हैं हाँ। कि ज्ञान लेने के लिए हमको संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। हम्म। और एक बात बहुत अच्छी लगी। आवाज आ रही भैया? आ रही आवाज आ आ रही है। रही है? हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। और एक बहुत अच्छा है आपकी, आप किसी हलवाई के यहाँ जाएंगे, हमसे ले लो ना दो, वो ज्ञान नहीं, ज्ञान लेने के लिए हम संतों की शरण में जान लेगा। हम्म। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ राकेश भैया। हाँ भैया। हाँ हरिओम भैया। हाँ प्रणाम। राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ क्या बता रहे हाँ, हैं राकेश भैया? बहुत अच्छा बताया। हाँ ये ये ज्ञान जो है वो ओथा पथी वाला नहीं है, मतलब हाँ किताब विताब वाला नहीं है। हाँ। ये अनुभव का ज्ञान है। हम्म। जो भी सत्संग में आ जाता है हम्म। तो वो अपना जो अनुभव करता है उसी से जो है उसको जब आनंद आता है तो वो यहाँ रुक जाता है। हम्म। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ 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 वंदना जी। हाँ वंदना जी।
हाँ, हरिओम। क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा कि सूर्य से उत्पन्न हुई बादल जो है उसी को ढक लेते हैं, लेकिन फिर उसकी सूरज जो है उसके उसका प्रकाश कम नहीं होता। बहुत सुंदर भजन सुना दिए वंदना जी।